जय मात भवानी। शुभ नवोदय। आज नव उत्सव का 8वां दिन पर हम आज मना रहे हैं नवमी। और हमने इन 8 दिनों में माँ की चेतना को अपने भीतर स्थित कर लिया है, माँ को मन में बैठा लिया है। तो अब हमारा मन मंदिर बन गया है। हमने इन नवम माताओं से, इन 9 देवियों से क्या सीखा है? सभी देवियों की शिक्षाओं का एक ही निचोड़ है, हमें हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो पर हमें हमारे संकल्प पर अडिग रहना है। हमारी माताएं हमें यही सिखा रही है, डरना नहीं है। आज हम नवमी देवी की चेतना को जानेंगे। आज है माँ सिद्धिरात्रि का रूप। तो आज हम जानेंगे माँ ने सिद्धिरात्रि का रूप कब लिया। तो जब माँ कुष्मांडा ने कॉस्मिक एग से सृष्टि का निर्माण किया, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए सिद्धिदात्री को जन्म दिया। माँ को लगा कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी किसी शक्ति की ज़रूरत है, तो माँ सिद्धिरात्रि का जन्म हुआ। और कहा तो यह भी जाता है कि जो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, उसमें जो नारी का हिस्सा है वो सिद्धिरात्रि माँ का रूप है। तो माँ क्या बताना चाह रही है? माँ बताना चाह रही है कि प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व हर पुरुष और हर नारी में है। ऐसा नहीं है कि पुरुष तत्व सिर्फ पुरुष में है और प्रकृति तत्व सिर्फ और सिर्फ स्त्री में है। नहीं, हम सभी अर्धनारीश्वर ही हैं। कण कण में ये दोनों तत्व है, जिससे ये सृष्टि बनी है और चीज़ बनी है। सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री। इन 8 दिनों में हर देवी माँ ने हमें एक एक सिद्धि दी है, जो इन 8 दिनों में हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो आज मैं आपको इन 8 सिद्धियों के बारे में बताती हूँ, जो हमें माँ से मिली है, जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और उतारना भी चाहिए। और आज से और अभी से संकल्प करना चाहिए कि माँ हमें जो आपके द्वारा सिद्धियाँ मिली है, उनको हम अपने जीवन में उतार पाएँ। तो पहली सिद्धि क्या है? पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का मतलब है सूक्ष्म, यानी बिल्कुल छोटा, छोटा बन जाना। इस सिद्धि को हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है? हम अपने अहंकार को छोटा करके इस सिद्धि को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का मतलब बहुत बड़ा रूप। तो बहुत बड़ा रूप शारीरिक रूप से बड़ा नहीं बनना है, हमें दिल से बड़ा बनना है। दूसरों की भावनाओं को समझकर हमें बड़ा बनना है, दिल खोलकर बड़ा बनना है। हमें खुद ही अंदर से महसूस होगा कि हम बड़े बन गए हैं, दूसरों की भावनाओं को समझकर। तो इस तरह हम महिमा सिद्धि को हमारे जीवन में अपना सकते हैं। तीसरी सिद्धि है लघिमा। लघिमा माने हल्कापन। इसको हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब हम अपने कर्मों को छोड़ना शुरू करते हैं, कर्मों से परे हो जाते हैं, जो हमारे जन्मों जन्मों के कर्म हैं उनको मिटाना शुरू कर देते हैं, हम कर्मों के बोझ से हल्के हो जाते हैं और हम जागरूक रहते हैं कि हमारे नए कर्म नहीं बंधे और हम हल्के हो जाएं। इस तरह हम लघिमा सिद्धि को हमारे जीवन में अपना सकते हैं। चौथी सिद्धि है गरिमा। गरिमा माने भारी या बिल्कुल अडिग, अपने संकल्प पे अड़ा हुआ, अपनी बात पे अड़ा हुआ। इस सिद्धि को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? हम अपने संकल्पों के प्रति जागरूक रहें, अडिग रहें। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए,
घबराना नहीं और अपने संकल्प पर अड़े रहना ही हम अपनी इस गरिमा सिद्धि को अपने जीवन में अपना सकते हैं। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति माने मिलना। इसको हम अपने जीवन में कैसे लाएं? प्राप्ति माने हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। हम अपने घर में बैठे भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह हो सकता है, हम किसी भी व्यक्ति से मिले, कैसे भी मिले, उससे प्यार से मिले, तो वो जो प्यार हम उनसे करते हैं, प्यार से बात करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, तो हम उनके दिल में जगह बना लेते हैं। तो वो जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने दिल में बैठा कर हमें ले जाते हैं। तो इस तरह हम उनके दिलों के द्वारा कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं प्राप्ति। हम उनके दिल में जगह बना लेते हैं तो हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। यही है प्राप्ति सिद्धि। हमारा अच्छा व्यवहार हर जगह लेकर जाएगा। 6ठी सिद्धि है परकाम्य। परकाम्य का अर्थ है बहुत पराक्रम मिलना। हम जीवन में कोई भी कार्य करें, खुश होकर करें। हम कहीं भी जाकर बैठ जाएं, हम अगर काम नहीं भी कर सकते हैं, कहीं जाकर भी बैठ जाएं, तो वहाँ अपने व्यवहार से, अपनी बातों से खुशियाँ फैलाएं। यही है पराकाम्य सिद्धि। तो हम अपने व्यवहार से हर जगह खुशियाँ बांटें और परकाम्य सिद्धि को अपने जीवन में उतारें। 7वीं सिद्धि है ईशित्व। ईश्वरीय रूप। ईशित्व मतलब ईश्वरीय रूप। जब हम अपने आप को समझ जाएं, दूसरों को समझ जाएं और हम सभी एक है, उसी ईश्वर की संतान है, यही ईशित्व है। और 8वीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व यानी वशीकरण। वशीकरण का मतलब किसी को वश में करना नहीं। वशित्व का अर्थ है आप अपने व्यवहार से, अपनी प्रेजेंस से कैसा प्रभाव डालते हैं। यही है वशित्व। कोई हमसे कैसे प्रभावित होते हैं। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमारा प्रभाव कैसा पड़ता है और उस प्रभाव से कितने लोग हमसे प्रभावित हो रहे हैं, उसी को वशित्व कहते हैं। हम अपने व्यवहार से इस सिद्धि को भी अपने अंदर अपना सकते हैं। हम सभी इन सिद्धियों से अपने जीवन में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। इन सिद्धियों को अपने जीवन में उतारकर माँ के आशीर्वाद को सदा सदा के लिए अपने पास रख सकते हैं। कल हम जानेंगे विजयादशमी के बारे में। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ सब द्वार खड़े। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ सब द्वार खड़े। पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। सुन जगदम्बे करो न विलम्बे, संतन के भंडार भरे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। बुद्धि विधाता तू जग माता, मेरा कारज सिद्ध करे। चरण कमल का लिया सासरा, शरण तुम्हारी आन पड़े। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब आए सहाय कर। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। गुरु के वार सकल जग मोयो, तरुणी रूप अनूप धरे। माता होकर पुत्र
पत्र खिलाए, कई ब्राया को भोग धरे। शुक्र सुखदाई सदा सहाई, संत खड़े जयकार करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिए, भेंट देन तेरे द्वार खड़े। अटल सिंहासन बैठी मेरी माता, सिर सोने का छत्र धरे। वार शनिचर कुमको वर्णो, सब लुकड़ पर हुक्म करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। खड़ग खपर त्रिशूल हाथ लिए, रक्त बीज को भस्म करे। शुंभ निशुंभ को क्षण में मारे, महिषासुर को पकड़ दले। आदि वाणी आदि भवानी, जनपनी को कष्ट हरे। कुपित होय कर दानव मारे, चंड मुंड सब चूर करे। जब तुम देखो दया रूप हो, पल में संकट दूर करे। सौम्य स्वभाव धर्यो मेरी माता, जन की अर्ज कबूल करे। 7 बार की महिमा बरणी, सब गुण कौन बखान करे। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधक तेरी भेंट धरे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे।